side हमने No, but your voice is very clear. Voice is very clear. I want to cook food. I can. Please have food on time. And don't worry, NC Babu. We will achieve. What is the any major problem or something like that? I don't think. Major problem. Okay. NC बाबू से मिलने आया था, उनका तबीयत ठीक रही है, मैंने मीडिया में सुना था। और कल भी मेरे सीएम पूर्ण चंद्र जमाती यानी से वर्मा सब आए थे। आज मुझे लगा कि मैं भी आकर उनसे एक बार मिल लूँ। उनका तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सीनियर लीडर है, तो अक्रॉस पार्टी लाइन्स आकर उनसे एक बार उनका हालचाल पूछने के लिए मैं आया। वो उनका तबीयत ठीक है, ही इज़ रिकवरिंग वेल, और मैं आशा करता हूँ कि थोड़े दिन के बाद वो हॉस्पिटल से बाहर भी। डॉक्टर के साथ की बातचीत हुआ, क्या हुआ था? उनके ग्रैंडसन थे, उनके ग्रैंड डॉटर थे। आई नो हिज ग्रैंडसन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मेरा पर्सनल रिलेशनशिप भी है उनके साथ। तो मैंने उनसे बात की, ही इज़ ओके, ही इज़ अ शुगर पेशेंट ऑल्सो, डिहाइड्रेशन था, ठीक हो जाएगा। आई डोंट थिंक दैट हमको कुछ इतना चिंता। कब तक घर ले जाएगा वो डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी हो, कहीं से भी हो, बहुत सीनियर लीडर्स हमारे आज मत में नहीं है, तो कभी कोई भी सीनियर लीडर को कुछ भी हो तो हमें सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आना चाहिए अक्रॉस पॉलिटिकल लीडर्स। अभी स्टेबल है, अभी स्टेबल है, एकदम स्टेबल है। देखिए, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि पर्सनल रिलेशनशिप हमेशा मेंटेन करना चाहिए, और मैंने ये कभी नहीं किया है कि मैंने किसी से पर्सनली दुश्मनी की। कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर किसी का तबीयत ठीक नहीं है तो एक कर्तव्य बनता है हमारा कि एक दूसरे को सहायता करें, नॉट ओनली लीडर्स बट कोई भी और। मैं इसके लिए इसमें पॉलिटिक्स को लाना भी नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसा का पॉलिटिशियन हूँ भी नहीं। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनका भी ख्याल रखा जाए, और उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इसके लिए। हमारे अभी उम्र कितना है? ही इज़ अराउंड 85-86, सो ही इज़ अ वेरी सीनियर पर्सन। ही इज़ माई फादर्स एज। अगर मेरे स्वर के महाराज जिंदा होते वो भी आज यही लगभग, महाराजा को अभी 80 है, ही इज़ 86, लगभग 80। कल जो बैठक हुआ था इसके साथ बातचीत हुआ क्या? नहीं, देखिए, कल का जो मीटिंग था, मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि अगर आपको जॉइंट कमेटी करना है और की प्रलैंड स्टेट ऑपरेटर की करना है, पहले IPFT को स्वीकार करना पड़ेगा कि दे एक्सेप्ट अ डिमांड ऑफ ग्रेटर की प्रलैंड। मैं उनका डिमांड को सपोर्ट करता हूँ, उनको भी मेरा डिमांड को ओपनली सपोर्ट करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ है, मैंने कहा है कि हमको क्लैरिटी चाहिए, ये डिमांड जब तक कोई नेशनल पार्टी हमें राइटिंग में ना दे, आप उनके साथ अलायंस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कमिटमेंट हमारे लोगों के साथ है और हम धोखा नहीं देना चाहते हमारे जनजाति लोगों को, की भाषा लोगों को जो भी गाँव में है, और उनके ऊपर हमारा आशा है। तो मैंने कहा है कि हम कोई भी चीज़ विदाउट राइटिंग, विदाउट ब्लैक एंड वाइट पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। 2023 में जो चुनाव होगा आपके कि अकेले लड़ेगा टिप्पा? अगर कोई ने मेरा बात नहीं माना तो मैं अकेला लड़ूंगा, और अगर जितना होता है लड़ेंगे, 30 सीटें 35 सीटें लड़ेंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ पैसे के लिए, पोस्ट के लिए नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा पोजीशन बहुत क्लियर है। जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे संग आना चाहता है उनको हमें हमारा मुद्दा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनके संग आना चाहिए। एक ह्यूमर उठा जो तृणमूल का साथ आप एक साथ लड़ेगा, तृणमूल अगर हमें राइटिंग में देता है, लेकिन तृणमूल से आज तक मेरा कोई मीटिंग भी नहीं हुआ है, बात भी नहीं हुआ है। जो भी आए हैं, मेरा सुष्मिता के संग व्यक्तिगत तौर में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई अलायंस के बारे में बात किया है। अगर मेरा जो डिमांड है उसमें अगर आदमी आकर राइटिंग में हमें दे, तभी हम बात करेंगे, वरना सवाल नहीं बनता। आई डोंट वांट टू फूल द पीपल ऑफ त्रिपुरा। मैं त्रिपुरा के लोगों को झूठ बोलकर राजनीति करना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता हूँ। जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देने के लिए बात करेगा, हम बात करेंगे। अगर नहीं करेगा तो हम अलायंस करेंगे। थैंक यू।